3,000 से ज़्यादा इवेंट्स, और जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्वयं कह रहे हैं इनके लिए कि शायद ही मैंने कोई ऐसा एंकर देखा है। तो कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम कलाम सर वाज मतलब उफ, तौबा, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कोई किसी के लिए। सो ग्रेटफुल टू डिवाइन फॉर दैट। व्हेन शबनम जमाली रोल केम टू यू, और एक करप्ट पॉलिटिशियन की एक वाइफ और इमेजिन रणवीर सिंह की मदर-इन-लॉ। एक तबका रह जाता है, कसाब क्या दिखा रहे हैं, या ये मसूद अजहर जैसे लोग क्या दिखा रहे हैं। क्या आप दुनिया में सबको खुश कर सकते हैं? It's about the truth of what is happening and what should not be happening, and कितनी मेहनत करके हमारे जो सोल्जर्स हैं वो देश की रक्षा करते हैं। तो ये सब कहानियाँ बहुत इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं, देश को पता होनी चाहिए। तो बिकॉज गीतिका इज अ धर एंड आदित्य इज अ धर एंड इट्स अ धुरंधर, तो ये पहले ही तय था कि गीतिका धर ने तो फिल्म करनी है। I was cast for the film by Mukesh Chhabra and his team. Aditya is a Kashmiri पंडित, जैसे मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और मेरी मुलाकात उनसे सबसे पहली बार लोकेशन पे, वेन्यू पे, शूटिंग के पहले दिन हुई। There is no connection, कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, अब तो कनेक्शन है, पर तब नहीं था। And most of all, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे ही आदित्य धर का नाम मुझे बताया गया कि ये डायरेक्टर है, मैंने कहा आंख बंद करके That's it, ये करना है। क्या एक्सपीरियंस था राकेश सर के साथ? राकेश सर बहुत इजी गोइंग हैं और बहुत हंसमुख हैं, काम पे फोकस भी करते हैं, थोड़ी सी बातचीत भी करते हैं, एंड वेरी ही जस्ट पुट्स यू एट ईज। कि बॉडी शेमिंग और एजिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली फीमेल्स के साथ। अभी भी बहुत बड़ा सेक्शन है हमारी लाइव इंडस्ट्री में जो लड़कियों को स्टेज पे एक मेल गेज से ही देखते हैं। आप कौन हो मेरे को बोलने वाले कि मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी जस्ट बिकॉज़। और उन्होंने आपके मुंह पर कहा हिम्मत, मतलब लिटरली नहीं, मुंह पे तो कोई नहीं कहता है, मतलब एक दो लोगों ने बहुत पोलाइटली कहा था ड्यूरिंग मीटिंग्स, सुन लिया था मैंने, एंड कई बार आप सुन लेते हो और कहते हो कि मैं इसका जवाब आपको स्टेज पे दूंगी। मेरे साथ स्वागत करिए बहुत ही टैलेंटेड और प्रोलिफिक एंकर और एक्टर गीतिका गंजूधर का। गीतिका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गीतिका, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, धुरंधर का बुखार उतर रहा ही नहीं है, चलता ही चला जा रहा है। फिनोमिनल रिस्पॉन्स एज शबनम जमाली। थैंक यू, धुरंधर की पूरी टीम की ओर से थैंक यू सो मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स। इस तरह का जब इस तरह की जब कोई भी फिल्म हिट होती है तो इसके पीछे एक पूरी टीम की मेहनत होती है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरीबॉडी हैज गॉटन इट राइट। मतलब बहुत दिल से मेहनत करी है आदित्य धर ने और उनकी पूरी टीम ने, एंड दे डिजर्व दिस सक्सेस। इनफैक्ट बिफोर आई कम टू योर एक्सपीरियंसेस, एक बार पहले थोड़ा एक मिसकंसेप्शन को हम दूर करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है बिकॉज गीतिका इज अ धर एंड आदित्य इज अ धर एंड इट्स अ धुरंधर, तो ये पहले ही तय था कि गीतिका धर ने तो फिल्म करनी है। धर इज अ कश्मीरी सरनेम। Yes. तो मेरी मम्मी का जो मेडन नेम है वो भी धर है। माय डैड इज अ गंजू, आई एम मैरिड टू अ धर, माय हस्बैंड्स नेम इज धर। आदित्य इज अ कश्मीरी पंडित, जैसे मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और मेरी मुलाकात उनसे सबसे पहली बार लोकेशन पे, वेन्यू पे, शूटिंग के पहले दिन हुई। There is no connection, कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, अब तो कनेक्शन है, पर तब नहीं था। I was cast for the film by Mukesh Chhabra and his team, and so thankful to him for that. But मुकेश जी के साथ it's not your first project, उन्होंने पहले भी आपको समझा देखा। आपको मैं एक मजेदार बात बताती हूँ। फिल्म्स और फिल्मी दुनिया के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कई सारे मिसकॉन्सेप्शंस रहे हैं इतने दशकों से। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मुकेश छाबड़ा से मेरी एक 1-to-1 एक भी मीटिंग नहीं हुई है अभी तक। नहीं। ही हैज सीन माय फोटोग्राफ्स, एक फ्लीटिंग सी मीटिंग हुई है, सो ही नोज कि मैं किस तरह दिखती हूँ, क्या मेरा काम है, उतना तो जानते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं उनके पास अपनी पिक्चर्स लेके गई और मैं बैठी उनके सामने, ऐसा दैट्स हाउ फेयर इट इज। आप देखिए कास्टिंग कितनी प्रोफेशनल हो गई है आजकल हिंदी फिल्मों में, दैट ही नोज कि ये आर्टिस्ट मुझे इस रोल के लिए चाहिए, ये आर्टिस्ट इस रोल के लिए फिट बैठ रहा है या बैठ रही है, एंड आपको कास्ट कर दिया गया। इट्स सो प्रोफेशनल एंड सो I'd say simple also. But और कराची का भी लिंगो, लियारी एंड ऑल, और एक करप्ट पॉलिटिशियन की एक वाइफ और एक
so different from So, अरे you're अरे saying who I am. स्पाई, इंडियन स्पाई की मदर इन लॉ, तो ये जब कैरेक्टर फ्लैश आउट हो रहा था और इसकी वर्कशॉप्स हो रही थी, तो Imagine रणवीर सिंह की mother-in-law. तो ये जब हुआ और जब आपको बताया गया और जब इसकी वर्कशॉप्स हुई, तो क्या रहा और कितना मजा आया, प्लीज बताएं। See, मैं बहुत क्लियर हूँ अपने एक्टिंग करियर के बारे में, that for me it's all about the roles, मैं किस तरह से परफॉर्म करूँ। I've had a wonderful career, मेरा करियर एंकरिंग में बहुत ही ब्लेस्ड रहा है, ऑलमोस्ट 30 years now, और अभी भी सेंटर स्टेज पे मुझे मौके दिए जाते हैं और अच्छे खासे मौके मिलते हैं मुझे टू होस्ट सम लैंडमार्क माइलस्टोन इवेंट्स। तो दैट इज़ वाई मैं बहुत कॉन्फिडेंटली एक्टिंग के करियर को अप्रोच कर रही हूँ। शबनम जमाली के सीन्स इतने ज़्यादा नहीं हैं इस फिल्म में, बट शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, द वाइफ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, एंड मोस्ट ऑफ ऑल मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे ही आदित्य धर का नाम मुझे बताया गया कि ये डायरेक्टर है, मैंने कहा आंख बंद करके दैट्स इट, ये करना है, बिकॉज़ he's such a proven craftsman. इसने जिस तरह से उरी बनाई है, हाँ, मुझे या 370 आर्टिकल 370 मतलब मुझे उरी 370 कितनी अच्छी फिल्में हैं, why would an artist not want to be a part? और अब आई फील फिल्म मेकिंग और हम जिस तरह से फिल्म मेकिंग को देखते हैं एज आर्टिस्ट, बहुत बदल गया है सब कुछ। इट्स नॉट कि आपका कितना बड़ा रोल है, कितना छोटा रोल है। एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, इट इज़ अ हिस्टोरिक माइलस्टोन फिल्म, वन ऑफ द फिल्म्स दैट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड यू नो फ्रॉम द हाउस ऑफ इंडियन सिनेमा। आप उस फिल्म में हैं बतौर एक आर्टिस्ट, तो आई थिंक करेक्ट चॉइस की मैंने। नहीं, इनफैक्ट, और अच्छा राकेश जी की बात करें जी, इनक्रेडिबल एक्टर, वेटरन है, ऑफ कोर्स, पेडिग्री की बात ही नहीं कर सकते उनकी, 50 साल से टीवी एक्टिंग कर रहे फिल्म्स हैं, ओटीटी व्हाटएवर। जब उनकी वाइफ करने का रोल आया, तो उनके साथ कैसा इंटरेक्शन था, क्या रेपो बनी, किस तरह से आपको डर लगता था, या वो संभाल लेते थे, तो क्या एक्सपीरियंस था राकेश सर के साथ? सो ऑफ शॉट राकेश सर बहुत इजी गोइंग हैं और बहुत हंसमुख हैं, काम पे फोकस भी करते हैं, थोड़ी सी बातचीत भी करते हैं, एंड वेरी ही जस्ट puts you at ease. It's so easy to give a shot with him. And जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैं पहले काम कर चुकी हूँ 25-30 साल, तो मतलब मैं नर्वस तो खैर कैसे हो सकती हूँ मैं नर्वस, so I go in there very confidently, I do my job and बस। तो कई बार आपको लगता है बिकॉज देयर इज अ फ्लिप साइड टू इट, क्योंकि जब बहुत एक बड़े तबके ने इसको सराहा भी, प्यार दिया, लेकिन हमेशा एक तबका रह जाता है जिसको लगता है कि यार ये क्या बनाया, बस दिस इज प्रोपेगेंडा, या दिस इज ये क्या है, कसाब क्या दिखा रहे हैं, या ये मसूद अजहर जैसे लोग क्या दिखा रहे हैं। क्या आप दुनिया में सबको खुश कर सकते हैं एक साथ? मसूद अजहर और कसाब को तो नहीं कर सकते। कुछ लाइंस है एक गाने की जो बचपन में हमें स्कूल में सिखाया गया था। आई थिंक अगर कोई केंद्रीय विद्यालय से ये शो देख रहे हैं तो दे विल नो दैट दिस, मुश्किलें पड़े जो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। So if you're saying the truth and you're saying it for your country, for the betterment of your country, also for the betterment of the world, because I believe Vasudhaiva Kutumbakam. Yes. तो हमने जो इस फिल्म में बात कही है, जो डायरेक्टर ने कही है, जो राइटर ने कही है, वो बेहतरी की बात है। It's about the truth of what is happening and what should not be happening, and कितनी मेहनत करके हमारे जो सोल्जर्स हैं वो देश की रक्षा करते हैं। तो ये सब कहानियाँ बहुत इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं, देश को पता होनी चाहिए और ये सच बोला जाना चाहिए। देखिए, मैं किसी के दिल की बात नहीं जानती, ना मैं जानती हूँ कि बोर्डरूम्स के अंदर या क्या हुआ है, बट जितना मैंने देखा इस टीम के क्रू को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, अपराइट, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग मेन, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई कह सकता है कि आप इस तरह की फिल्म बनाएं या उस तरह की फिल्म बनाएं। उन्होंने वही फिल्म बनाई जिसमें वो बिलीव करते हैं, एंड आई थिंक वो हमेशा वही फिल्में बनाएंगी जिसमें वो बिलीव करते हैं। जो देश के लिए अच्छी हैं, बस। बिल्कुल, नॉट ओनली देश के लिए, दुनिया में हर एक के लिए। अब वो वक्त आ गया है कि मेरा देश, तेरा देश, ये सब बहुत जल्द शायद से एक महीने में खत्म हो जाएगा। इट्स मोर अबाउट अ ग्लोबल विलेज, वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन ट्रूथ। तो
ऐसी ही फिल्में बननी चाहिए, है ना? तो कितना टाइम लगता था, बिकॉज मेकअप एंड ऑल जो हमने देखा इट वाज इनक्रेडिबल, क्योंकि बहुत अच्छे से पुल ऑफ किया था लोकल कराची का फ्लेवर और मेकअप। कितना टाइम थोड़ा लगता सा था वेट क्या? भी पुट ऑन किया था थोड़ा मैंने। इस टॉपिक पे भी हम आएंगे, इस टॉपिक पे भी हम It's आएंगे okay. वेट पे, बट जी। ये मेकअप एंड जो लुक था, कितना उसको टाइम लगा? और बहुत ही बढ़िया कॉस्ट्यूम टीम थी फिल्म आई एम की, इनक्रेडिबल। बहुत ही बढ़िया मेकअप टीम थी फिल्म की. आई थिंक दे वर ब्रीफ्ड वेरी क्लियरली बाय द डायरेक्टोरियल टीम. एंड मैं भी एज एन आर्टिस्ट आई नेवर फस कि अगर आप मेरे पे मेकअप ना लगाना चाहें, या यू वांट टू मेक मी लुक ओल्डर, यू वांट टू मेक मी लुक अ सर्टेन वे, आई एम हैप्पी टू डिलीवर व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ और मी. कितना टाइम लगता था आपको उस लुक में आने के लिए, एंड देन टू कम बैक आउट? आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे तैयार होने के लिए, शबनम बनने के लिए 20 मिनट लगते थे. दैट्स इट, हाँ, बस? जी, बहुत कम मेकअप था फेस पे, थोड़ा सा बालों पे काम किया जाता था, एंड ऑफ कोर्स द ड्रेस एंड द ज्वेलरी वाज वेरी केयरफुली पुट टुगेदर, बट 15-20 क्योंकि मिनट. लगता है ऐसे, एंड यू विल आल्सो बहुत कम अंडरस्टैंड कि मेकअप पता नहीं है. 2-4 घंटे लगा के ऐसा नहीं बना नहीं नहीं, है। बहुत कम मेकअप है उस वाओ। फिल्म में, बट मतलब मुझे कुछ हफ्तों पहले पता था कि मुझे ये करना है, तो आई डिड अपने आप से ही आई डिड पुट ऑन weight for the role because I had to look, I felt it would look better in the part. बट कश्मीर से आप हैं, और आपसे बेटर बहुत ही कम लोगों को उसके हालात पता होंगे, बिकॉज कई बार कश्मीर की डिपिक्शन बताई गई है, दो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, कुछ लोग कहते हैं दिखाया ही क्यों है। तो एक छोटा सा सपना है कि जो मकान मेरी दादी को बेचना पड़ा था, आई होप वन डे I have the means to buy it back again for the family. रूट्स को ना आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. हम सब जब कश्मीर में प्लेन से उतरते हैं तो इट्स लाइक अ लंप फॉर्म्स इन योर थ्रोट. बहुत मोहब्बत है कश्मीर से. आप जाएंगे तो आपको भी हो जाएगी. We are Kashmiris. We live like Kashmiris on a daily basis. हम खाते भी वही हैं, और हमारे फेस्टिवल्स एग्जैक्टली अभी तक वही हैं. प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो कश्मीरी पंडित निकल गए कश्मीर से उस एग्जिडस के दौरान, बहुत मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा, बट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू some of them. They are doing very well, जो शायद वो कश्मीर में रहकर ना कर पाते. अजीब सी किस्मत रही है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की कश्मीर में, और मुझे अब भी नहीं लगता कि जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड. होपफुली इन द फ्यूचर एक ऐसा माहौल 100% गारंटी का बनेगा कि जितने कश्मीरी पंडित चाहते हैं वापस जाके फिर से वहाँ सेटल होना, वो जा पाएंगे. ऐसा भी है कि कई सारे पंडित नहीं जाना चाहते, बिकॉज अब सब अपनी अपनी जगह सेटल्ड हैं नए शहरों में. बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर ऑल एस्टैब्लिश्ड. सो मैं आपको ना फिर से एक बात कह रही हूँ, हम जिस लेंस से इन सब चीज़ों को देखते थे, वो लेंस अब बदलने वाला. इट्स ऑल गोइंग टू बी ऑल अबाउट अ ग्लोबल विलेज. तो मैं इधर बॉम्बे में रहकर भी कश्मीरी पंडित ही हूँ. अगर मैं अमेरिका में होती, मैं वहाँ पर भी कश्मीरी पंडित ही. तो हाँ, दुख होता है कि कश्मीर के साथ ये हुआ, पर खुशी भी होती है कि अब हालात इतने बेहतर हैं आफ्टर आर्टिकल 373. एंड इन जनरल अगर गवर्नमेंट्स काम करती हैं तो उसका रिजल्ट तो देखने को मिलता ही है, और वो हमें देखने को मिल रहा है कश्मीर में. एंड आई थिंक वी शुड बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द ग्रेट वर्क दैट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन फॉर कश्मीर. इनफैक्ट इतना अच्छा हुआ है कि जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी टाइटल जीत रही है, तो ये दैट्स अ इनक्रेडिबल अचीवमेंट. बिल्कुल, मतलब एक्सपोजर है, ऐसे ही नहीं होता ना. कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ने, गवर्नमेंट ने, एनजीओज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, हिंदुस्तान के लोगों ने काम किया है ना, तभी तो ये बदलाव आया है. ऐसा नहीं कह सकते कुछ भी नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है, प्रोपेगेंडा है, इट्स जस्ट अ शो, इस कॉर्पोरेट के लिए किया, उस कॉर्पोरेट के लिए किया. नो, देयर इज चेंज ऑन ग्राउंड. मैं हर साल जाती हूँ. इनफैक्ट पिछले साल हम लोग एक लड़कियों के ग्रुप में गए थे, 2 mothers and our 3 daughters. So we were in a Innova taxi. हमारा ड्राइवर कश्मीरी मुस्लिम यंग मैन था, वो यंग बॉय, और मैंने अपने गुरु की तस्वीर डैशबोर्ड पे रखी हुई थी. एंड वी वर प्लेइंग अ राम भजन
on his radio in the car, and लड़कियां पीछे अपना कोरियन पॉप सुन रही पॉप म्यूजिक सुन रही थी, एंड मैं बिल्कुल सामने अपने गुरु की तस्वीर के साथ बैठी हुई थी. द कार वाज मूविंग थ्रू द लेन्स ऑफ श्रीनगर मेन सिटी, and he was right there driving the car next to me, listening to Ram Bhajan with me. So मैंने सोचा कि ये देखो, ये दिन भी आना था, ये दिन आ गया. हाँ, we still are many steps away from the final frontier, पर बदलाव आ गया है, in process है, मेहनत करी जा रही है, and we should just be very grateful. And तो बिना रणवीर सिंह के बारे में पूछे हम तो आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आई थिंक एनर्जी का जो सिनोनिम है वो है रणवीर सिंह. और आपके जैसी एनर्जी नहीं, you know, this is what everyone's getting, not getting the point. It's not just energy. It's his energy works because it is it's good energy. It's positive energy. It's energy that is coming from a place of love. मैंने जितना भी उन्हें देखा सेट पर, I think he's a big ball of love. And that is why उनको इतनी blessings मिली हैं यूनिवर्स से. तो very well पर behaved. कैसा लगा आपको सास बन के रणवीर सिंह? Acting, yeah, you're playing a character. Maybe this is the last thing you wanted. नहीं, ऐसा नहीं है. So he's such a well behaved individual. And मुझे याद है मैंने सेट पे एक फ्रेंड से कहा भी कि इनकी मम्मी ने इनको बहुत अच्छे से पाला है. Very well brought up man. Very empathetic और in touch with his emotions, और expressive हैं, caring हैं, respectful हैं. What a great job she has done on bringing him up. And a very good professional as well. Oh, tremendous, so talented. मतलब आप throughout the film, I know a lot of other actors have got so much praise for the film, and they deserve it, of course. पर guts लगती है to do a subtle performance in the middle of so many performances that are of higher baritone than you. He's held his own, और technically sound और बिल्कुल accurate performance render करी है. I think as an actor, Ranveer is one of the finest Indian cinema has ever seen, and I think अभी उनका potential और निकल के आएगा in the years ahead. And I hope he continues doing working with as much dedication that he does. So if you're talking about Ranveer, तो एक एक्टर को हम छोड़ नहीं सकते, equally or maybe even more experienced and all, और जिनकी बात होती रहती है कि कुछ उनके बारे में और पता चले, मिस्टर अक्षय खन्ना. अच्छा. तो मैं जानना चाहूँगा कि अक्षय सर के साथ कुछ कितनी बार आपकी बात हुई होगी, मे बी यू कैन काउंट दैट, कितनी बार बात हुई होगी, और आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं उनके क्राफ्ट को लेकर? So I have seen his films before I worked with him, and मैं हमेशा सोचती थी कि ये कितने अच्छे एक्टर हैं, मतलब what an authentic actor. और performances उनके एक्टिंग में और वो पर्दा ही नहीं है बीच में. It seems like he's just there and he's living the scene. तो ये तो मैं उनके बारे में सोचती थी when I was an audience. तो मुझे तो समझ नहीं आता ये क्या हुआ है कि ओ अक्षय of course हमेशा से ही थे. He has always been a tremendous impactful performer. सेट पे तो मैं थोड़े से ही दिन ही काम किया मैंने उनके साथ. बहुत फोकस करते हैं अपने शॉट पे. He stays in the mood. That's his method, that's his process. Full respect to that. And dedicated actor है, and once again I'll say very well behaved, polished man. तो चल रणवीर सिंह के साथ से आते हैं वहाँ पर. सारा अर्जुन के साथ आपने काम किया, एक बॉन्ड एस्टैब्लिश करना जरूरी है, इवन दो नहीं खिंचाव होता है नहीं होता, बट केमिस्ट्री एक आपका ट्यूनिंग बहुत अच्छी लगी सबको. मैं ये कहूँगी अपने बारे में कि मैं बहुत इजी हूँ, मतलब I get along with almost everybody unless कि दूसरा बहुत ही difficult person हो. और सारा भी वैसी है, very easy going girl. बहुत ही सुंदर है, मतलब आप उन्हें अगर फेस टू फेस देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बहुत टैलेंटेड है, वेरी टैलेंटेड गर्ल. जब मैं उनके साथ शूट कर रही थी तब तो I was admiring, बहुत अच्छी एक्ट, बट जो मैंने स्क्रीन पे देखा, हर स्क्रीन प्रेजेंस इज ट्रेमेंडस. नॉट इजी कि रणवीर सिंह के साथ आप
खड़े नहीं as a ऐसा नहीं है, co-star, but रणवीर she बहुत held her support, own, she held her own, yeah. she held her own, Yeah. खुद भी तो she's an experienced actor, Experienced actor, पहले yeah. भी बहुत काम कर चुकी है वो, and रणवीर बहुत supportive co-star हैं, so I think he made it very easy for her, and what a lovely new heroine we have in the film industry. Yes. I think I'm looking forward to seeing her in more projects. Yeah, we all do. और इस क्राफ्ट से लेकर आपके उस क्राफ्ट पे आते हैं जिसने आपको सबसे पहले एक नाम अब जब दिया। आपने मुझसे सबके बारे में पूछ लिया, let's talk about me. The entire segment अब गीतिका जी के ऊपर, it's all about you. It's all about you. No, See it's your okay. makeup, your It's co-star, okay. your time, your Kashmiri, सब आपके बारे में था. अरे, I'm just joking. Me too. But अब उस craft, because we know and being in media, I know Geetika Dhar as somebody who has literally owned the stage for 2.5 to 3 decades. बात करते हैं एंकरिंग की, बात करते हैं स्टेज The ओनरशिप stage has owned me. I'll say yeah, either way stage has owned you. It's that, stage has owned But me. It's not easy. 3,000 से ज़्यादा इवेंट्स, एंड व्हेन, और जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्वयं कह रहे हैं इनके लिए कि शायद ही मैंने कोई ऐसा एंकर देखा है, Can you आपकी imagine? आपकी Wow. तारीफ मनमोहन सिंह जी ने करी है, पीएम मोदी के सामने यू हेल्ड योर ओन, तो जब आप इन दिग्गजों के सामने आई और स्टार्टिंग की बात करें तो आई नो यू आर कॉन्फिडेंट, बट कहीं ना कहीं एक बार तो लगा होगा यार कुछ गड़बड़ हो गई, मैं स्टेज पे हूँ, देश की इज्जत का सवाल है, डिग्निटरीज बैठे हैं, क्या हो सकता है, कुछ हो ना जाए गलत? ऐसा मतलब लगता नहीं था, ना लगता है। आई प्रिपेयर वेरी वेल, मतलब जितना मेहनत करा लो मुझसे शो से पहले मैं उतनी कर लेती हूँ। और एक थोड़ा सा मैं ऑफ टैंजेंट होके आपको बताती हूँ कि ऑफ कोर्स द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम कलाम सर वाज मतलब उफ, तौबा, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कोई किसी के लिए। सो ग्रेटफुल टू डिवाइन फॉर दैट। बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं उनके प्रेजेंस में शो होस्ट करती थी, बहुत प्यार से बात करते हैं सबसे, मुझसे भी करते थे, एंड कॉम्प्लीमेंट इज सो ग्रेटफुल। एंड ऑफ कोर्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में शोज होस्ट करना बहुत प्रोफेशनल एक प्रोसीजर होता है। यू नो ही इज़ वेरी पर्टिकुलर कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ना बिताएं, यू नो द शो नीड्स टू मूव फास्ट, खुद बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, हर क्यू को याद रखते हैं, यू नो जो उन्हें बोला जाता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद। सो सर इज़ very skilled in his presence, with his presence on stage, and उनके presence में events करना एक बहुत serious responsibility है, क्योंकि excellence वो खुद भी deliver करते हैं और हर किसी से expect भी करते हैं तो गलती की गुंजाइश नहीं होती, नहीं होती। Over the years I have learned to be relaxed and go in there and do your best. और इतने अवार्ड आपने जीते कि कोविड के बाद आपने कहा मुझे अवार्ड चाहिए ही नहीं है, तो ये इट इज मैग्नानिमस, पर आपने इट्स अ बिग डिसीजन नॉट टू एक्सेप्ट फर्दर अवार्ड्स फ्रॉम अ सर्टेन। पता है, मैं जो आपको अब जवाब दूंगी ना, बहुत लोग इसको बिलीव नहीं करेंगे, बट सच्चाई यही है। बहुत सारे साल में अवार्ड्स में एंट्रीज भी डाल रही थी, मुझे नॉमिनेट भी किया जाता था, इंडस्ट्री पैनल्स भी चुन के यू नो मेरा नाम देते थे अवार्ड्स के लिए, और हर साल करीब 4, 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज से अवार्ड्स मुझे दिए जाते थे एज द बेस्ट होस्ट। पता नहीं ये मेरे अंदर का कोई ब्लॉक था, मैंने गलत फैसला लिया या सही फैसला लिया उस वक्त, पर मुझे लगने लगा कि मेरे वजह से बहुत सारे और जो लोग हैं इंडस्ट्री में, जो एंकर्स हैं, उन्हें नहीं मिल पा रहा है गोल्ड, और कई लोगों के करियर्स 10 साल में ख़त्म हो जाएंगे, कई लोगों के 5 साल में ख़त्म हो जाएंगे। एक ही इंसान पिछले इतने सालों से वो गोल्ड जीते जा रहा है। आई वॉज़न्ट फीलिंग टू गुड अबाउट इट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट मैंने एक फंक्शन में स्टेज पे चढ़ के जब मुझे वापस से गोल्ड मिला तो मुझे आई वेंट अप ऑन स्टेज एंड आई सेड सी द विच इज बैक टू टेक द गोल्ड। मैं तब वैसा महसूस कर रही थी और मुझे लगा कि आई शुड मूव असाइड। इस स्टेटमेंट में एरोगेंस नहीं है,
इस स्टेटमेंट में बहुत फैक्चुअल रियलाइजेशन है एक बात की कि अगर मैं किसी अवार्ड के लिए कॉन्टेस्ट करूंगी तो हो सकता है मुझे ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर में से एक तो मिल ही जाएगा, तो इतना तो मुझे पता है। और ये एरोगेंस नहीं है, ये दिस इज जस्ट माय रैशनल जजमेंट ऑफ माय वर्क। एंड एट दैट टाइम व्हेन आई सेड कि बस अब नहीं, अब मैं हिस्सा नहीं लूंगी, वाज बिकॉज दैट आई वांटेड the other talent also to be, to get the spotlight of the top honor. इंडस्ट्री में जैसे जैसे हम देखते हैं, वी हैव अ कांस्टेंट प्रॉब्लम कि बॉडी शेमिंग और एजिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली फीमेल्स के साथ। कि जैसे ही फीमेल 35-40 क्रॉस करी, अब ये एंकर क्या होगी, ये वेट बढ़ गया है, ये ऐसा है, इसको हटाओ, कोई और नई एंकर को लाओ, ये सब होता है आप और ये परेशानी की बात है। तो आप इस बॉडी शेमिंग को और ये एजिज्म को कैसे फाइट करते हैं? आपने सुनिधि का लेटेस्ट टूर देखा है, आई एम होम, एंड सो शी इज नॉट योर 20-year-old फीमेल सिंगर ऑन स्टेज, राइट? बट मैंने लंबे अरसे से इस तरह का एक fantastic performance by a female singer, not just in India but across the world. She is fantastic. And आप सोचिए how much would be her age? आप सोच भी रहे हैं? No, we're not thinking, because she's fantastic. So excellence is not a subset of how old you are. हाँ, I think मेरे से ज़्यादा ये जो एक जो टकराव था, ये एजिज्म का, बॉडी शेमिंग का, बिकॉज मैंने प्रेगनेंसी के बाद वेट भी पुट ऑन किया था। I was literally, I think, 39 when I came back for my second innings. तो मुझे तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल मेहनत करनी पड़ी, धीरे धीरे करके एक शो के साथ दूसरा शो, तीसरा शो। बट आई थिंक वक्त अब थोड़ा सा बदल चुका है, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस are more than 50 years of age, and we are being trusted with some very important shows, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू ही होता है। अभी भी बहुत बड़ा सेक्शन है हमारी लाइव इंडस्ट्री में जो लड़कियों को स्टेज पे एक मेल गेज से ही देखते हैं। बट यहाँ पर मैं लड़कियों से भी यही सवाल पूछती हूँ कि अगर आप एंकर हैं तो क्या आप अपने काम के लिए जाना, do you want to be known for your work, या आप अपने लुक्स के लिए, आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपका क्या एज है, ये सब ट्रांजिएंट है। काम के मुकाबले में इन सब चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट माई रोल एज एन एंकर। एंड आई थिंक ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट विक्ट्रीज रही है जिंदगी की, कि आई बीन एबल टू कम बैक एंड कॉम्बैट दिस एंड प्रूव देम रॉन्ग, एंड इट वाज गुड फन। बट कहीं ना कहीं किसी को, इफ यू रिमेंबर समथिंग, कि एक दिन ऐसा किसी ने किया था और आपके कानों में आ गया कि कोई मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, नहीं कानों में आ गया एक दिन? मैं रोज कुछ ना कुछ सुनती थी फ्रॉम नास्टी कमेंट्स, और इन्फ्लुएंशियल लोग जो गेस्ट बैठे हुए हैं सब उनके मुंह से। जी बिल्कुल। बट जब आपको पता है कि आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो, मतलब आप कौन हो मेरे को बोलने वाले कि मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी जस्ट बिकॉज़। और उन्होंने आपके मुंह पर कहा, हिम्मत, मतलब लिटरली नहीं, मुंह पे तो कोई नहीं कहता है, मतलब एक दो लोगों ने बहुत पोलाइटली कहा था ड्यूरिंग मीटिंग्स, सुन लिया था मैंने। एंड कई बार आप सुन लेते हो और कहते हो मैं इसका जवाब आपको स्टेज पे दूंगी। तो पहले मैं आपके गुरुजी की बात करूंगा, बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, बहुत ही एक अच्छी एक छवि है और जो आप पे भी पड़ी है। तो प्लीज उनके एक्सपीरियंस के बारे में, क्या आप सीखती हैं उनसे, प्लीज हमें बताएं। एक लाइफ की ना एक जर्नी होती है, और अब मैं पीछे मुड़ के जब देखती हूँ कि मैं 2010 में क्या थी, 2015 में कैसी थी, 2018 में कैसी थी, और 2020 और 2026 में कैसी हूँ। सो आई हैव रियली changed. If you want to just use a loose word, you can say changed. जो आपके गुरु होते हैं, जो मास्टर होते हैं, वो हमेशा ही आपके साथ होते हैं, from when you start your journey. वो कब आपको आवाज देते हैं और कब आपका उनके साथ कनेक्शन बनता है, वो उन पे डिपेंडेंट होता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, उन्होंने बहुत, आई वुड से बहुत मेहनत करी है मुझ पे। आई हैव नॉट बीन एन इजी कैंडिडेट, और सिर्फ प्यार दिया है। और ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ रोज बैठती हूँ या हम उनके साथ रोज बैठते हैं, नहीं। वी ऑल हैव आवर डिवाइन लाइट्स,
which is a blessed image of Maitri Dadashri ji. उनको हम जब वो पब्लिक गैदरिंग्स में आते हैं स्पीच देने के लिए, बात करने के लिए, तब हम उनसे मिलते हैं. 1-to-1 you have to ask for time, and you may get it, you may not get it, but most guidance आता है यहाँ दिल के थ्रू. तो ये भाषा क्या है, ये शायद से अब सीख ली है. मतलब माय गॉड, अगर मैं ये बोल दूँ सीख ली है तो चलो बोल देते हैं. तो you're the voice of your heart. So he has connected all of us to the voice in our heart, which is also divine. And सेवा क्या होती है, प्यार का क्या पावर है, अच्छाई कितनी इम्पोर्टेंट है, धर्म के पथ पे चलना, नॉट रिलीजन बट धर्म के पथ पे चलना. मैंने मतलब, और उन्होंने मुझे बिठा के कोई क्लास लेके नहीं सिखाया है कि टीचिंग 1, टीचिंग 2, टीचिंग 3. उनके मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरे जिंदगी के जो लेसन्स थे, लाइफ लेसन्स, वो इंटेंसिफाई हो गए. व्हेन आई टर्न बैक एंड लुक एट द लास्ट 5 years, आई से वाह, नॉट बैड. हाँ गीतिका, मतलब अभी भी खड़ी हो. तो इतने इंटेंस लाइफ लेसन्स केम माय वे. बहुत सारे बहुत ही बड़े बड़े कोलोसल चैलेंजेस, बट हर एक सिचुएशन से कुछ सीखने को मिला. एंड आई ग्रू एंड आई ग्रू एंड आई ग्रू एंड आई ग्रू. और जब वो सिचुएशंस हो रही थी तब मुझे याद है मैं कई बार गुस्सा भी होती थी उनसे और कहती थी मन ही मन में कि क्या है, आई मीन. बट नाउ आई नो, अब आज की डेट में अगर मैं यहाँ से निकलूँ और कुछ मुश्किल का सामना मुझे रास्ते में करना पड़े, मैं अब ये नहीं सोचती हूँ कि ये मुश्किल क्यों आई है. मैं सोचती हूँ ओह अच्छा, इसमें क्या सीखना है, ज़रा देखने दो मुझे. एंड ये भी रहता है कि एक ओवरऑल प्रोटेक्शन दादा का हमेशा रहता है हम सब पे. ऑल वी नीड टू डू इज लर्न आवर लेसन्स. Okay, so you are mother to 2, a girl and a boy. So and a dog son. Yeah, so the boy is a little different. हाँ, तो बहुत शैतान है. और अभी हम उनके बारे में भी जरा बात भी कर रहे थे. जरा उनके बारे में प्लीज बताइए कि कितने नॉटी हैं और कब आए आपकी लाइफ में. ये भी आप बिलीव नहीं करेंगे. आप lot of people who are listening to this also will say that maybe she's just lost it completely. तो जो डॉग्स होते हैं वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. ये मैंने सिर्फ पढ़ा था और सुना था, पर देख लिया. तो वो जो स्टार है, he's a beagle, active, naughty, self-willed beagle. बहुत सारे लेसन्स मेरे लाइफ के उनके थ्रू मुझे सिखाए गए हैं. और आई थिंक मैं हर ब्रेथ में थैंक यू बोलती हूँ उसके स्टार के सोल को, कि किस तरह से इन पिछले 4.5 साल से उनके सोल के थ्रू, स्टार के इस जन्म के थ्रू मुझे कितना कुछ पुश करके सिखाया गया है. क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं सीखना चाहते, जो नहीं होश आ रहा होता, नहीं करना है, लेजी उसमें होते हैं या अपने कंफर्ट जोन में होते हैं. तो एक डॉग आता है आपके जीवन में और उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ ही है. ये तो मुझे हाँ, ये तो 100% है. He, through his life, through his journey, through the way he was, through the way he is, I have received many valuable life lessons. I think some of the most crucial life changes of my character have happened through him. So मेरे लिए तो वो बच्चा भी है और मैं तो उसकी हायर सोल को रोज थैंक यू बोलती हूँ. तो गीतिका, एक बहुत बड़े आपका ऊपर दायित्व है कि ईमा की आप आर्टिस्ट के चेयरपर्सन हैं. आप देख रही हैं कि किस तरह से आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिले. तो प्लीज बताएंगे, क्योंकि इट्स अ टफ जॉब, आप कैसे इसको पुल ऑफ करिए और क्या आपका विजन है ईमा को लेकर. So this is also somewhere coming from my guru's teachings कि आप सेवा करें और अगर आपके किसी काम से सोसाइटी में कोई अच्छी चेंज आ जाए तो it's a part of that ideology only, to give back, truly give back, not just say that you want to give back. So
ईमा के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि इफ आई वाज द चेयर ऑफ द आर्टिस्ट इनिशिएटिव तो किस तरह के हम बदलाव लाएं। तो सबसे बड़ी बात है कि इंक्लूसिविटी का जो मैसेज है वो क्लियर एंड लाउड गया है टू ऑल द लाइव आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री कि जो एपेक्स बॉडी है लाइव इवेंट्स की इंडिया में वो आपके बारे में सोच रही है और आप इस इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा हैं और उसी इज्जत के हकदार हैं जो इवेंट मैनेजर्स को मिलता है या बड़े बड़े सिंगर्स और डांसर्स और डायरेक्टर्स को मिलता है। और इक्वली हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स उनके लिए रोल आउट कर रहे हैं लाइव आर्टिस्ट के लिए एंड वी होप दैट इन द इयर्स अहेड और लाइव आर्टिस्ट पूरे देश से, चाहे वो क्लासिकल कलाकार हों, वो आपके कमर्शियल आर्टिस्ट हों, आप आइए, बी अ पार्ट ऑफ द ईमा फैमिली। और एक्सपीरियंशियल इंडस्ट्री जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन व्हीकल है आज की डेट में इस गवर्नमेंट की, वो और आगे बढ़े और प्रॉस्पर करे और वी डिलीवर सम सुपर्ब क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। या शो द बेस्ट फॉर दैट। और हम जानना चाहेंगे कि अभी आप क्या कर रही हैं, कि कौन सी चीज़ें आपको बिजी रख रही हैं और क्या है जो अब आपकी तरफ से हमें देखने को मिलेगा आने वाला है। तो एंकरिंग में इट्स अ लवली फेज, नथिंग लेफ्ट टू प्रूव रियली। आई फील कि इट्स नॉट दैट नथिंग इज लेफ्ट टू प्रूव कि बाहर अंदर का जो एक माहौल है, माय इनर एनवायरनमेंट में मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई रेस सब में दौड़ूं या वो सब कर लिया हो गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। जो काम आता है बहुत बहुत अच्छा काम आता है, मैं उसको बहुत मज़े से करती हूँ एंड आई नो कि बहुत सारे और साल करती रहूँगी। प्रोटोकॉल सेरेमनीज और आर्ट एंड कल्चर इवेंट्स और स्पिरिचुअल इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस जो बहुत कंटेंट हैवी होते हैं, ऑल दैट इज़ हैपनिंग। आई एम ऑल्सो गियरिंग अप फॉर नेक्स्ट ईयर वेयर यू विल सी some new things coming out of my stable as a speaker and as a stage artist. इस वक्त नहीं बात करूंगी उसके बारे में, कर लेती हूँ पहले फिर बात करेंगे। But lot of blessings as an anchor. Well said। और आपके अब लेट्स से इंडिया के लिए या मुंबई के लिए एज अ सिटीजन क्या क्या विजन है, क्या प्लान है? ये भगवान करप्शन हटा दो मेरे देश से। Really I feel so sad कि मैं रोज अपने पेट को वॉक पे लेकर जाती हूँ एंड बीगल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो सड़क से खाना उठा के खाते हैं। इट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक, ओके। मुझे मैं वॉक नहीं कर सकती यार अपने बच्चे के साथ सड़क पर, बिकॉज इतना कचरा सब फेंकते हैं रोड्स पे, उसकी स्वीपिंग नहीं हो रही है, आप कचरा फेंक रहे हो, यहाँ पे कुछ टूटा है, वहां से कुछ गिरा हुआ है। मैं टैक्सेस देती हूँ, मैं एक कुत्ता तक रखने का टैक्स दे रही हूँ अथॉरिटीज को, मैं फ्लैट का टैक्स दे रही हूँ, मैं आपको सालाना मेरी कमाई में से हिस्सा दे रही हूँ। मुझे एक सड़क दे दो यार, साफ हवा दे दो, मतलब थोड़े पेड़ पौधे दे दो, सो आई फील बहुत सारे वेल मीनिंग लीडर्स हैं हमारे देश में, बट करप्शन अब जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, इट्स माय राइट टू क्लेanliness, टू क्लीन एयर, टू अ क्लीन रोड, टू सेफ्टी, सिक्योरिटी। तो यही है बस बेसिक। मैं तो कहती हूँ इंडिया का मेरा सबसे बड़ा सपना है कि लेट्स गिव द बेसिक्स टू एवरीबडी इन द कंट्री, और करप्शन हटे और होपफुली हटेगा, बिकॉज आई थिंक करप्शन एक सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। यू मे बी लेड बाय अ लीडर who's got the best of intentions, but उनके अलावा करोड़ों लोग हैं जो देश चला रहे हैं, वो उसमें पूरे लाइन में करप्शन है, पूरा फर्स्ट टू लास्ट। तो आप देखिए ना, when you travel to places like Singapore and all that, everything works. And I hope कि बहुत जल्द वो दिन आए जब इंडिया करप्शन फ्री होने में नंबर 1 पे, और उस इवेंट की एंकरिंग भी आप ही कर रही हो, और बहुत we are now corruption free, that we are now corruption free, and I hope कि गीतिका गंजूधर is the one जो उस इवेंट को एंकर करी, और हम सब उसको देखेंगे जरूर। I hope so and so गीतिका अगेन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा आपसे लगा बात करके। Thank you. आपके फिल्म करियर ऐसे ही बढ़ता चले जाए, एंकरिंग करियर बढ़ता चले जाए, एंड आई होप
कि बहुत जल्दी जो आपका सपना है कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर, वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। एंड और आपको कैसा लगे एपिसोड प्लीज़ हमें बताएं और अपने कमेंट ज़रूर दें, और गीतिका जी के बारे में, धुरंधर के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।